नाइजीरिया का रहने वाला एक काला हबशी जो कि एक मणिपुर की मॉडल के साथ ऐसे जिस्मानी संबंध बनाता है कि आसपास के जो लोग होते हैं वे भी सोचने पर हैरान हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस कमरे में होता क्या है। वो काला हबशी जो था, उसके प्यार में जो मणिपुर की मॉडल थी वो पागल थी। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थी, वो उसके ही साथ रहती थी। मगर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो उसके साथ रहती थी। चलिए आइए जानते हैं इस घटना के बारे में बिना कुछ देरी के। नमस्कार। मणिपुर में एक महक सिंह नाम का व्यक्ति रहता था जिसका हैंडलूम का एक कारोबार था, व्यवसाय था। उसके 5 औलाद थी। उन 5 औलादों में से उसकी एक जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था प्रांजल। अभी प्रांजल जो थी दिखने में बहुत बेहद खूबसूरत थी। इसके जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वे कहते हैं कि देख लेना एक दिन ये मॉडल बनेगी। इसकी जो खूबसूरती है वो हीरोइनों से कम नहीं है। अब प्रांजल के मन में यही बैठा हुआ था कि उसे मॉडल बनना है। वो जो 9th क्लास में होती है और कहती है अपने पापा से कि पापा मुझे मॉडल बनना है। उसके पिता जो होते हैं, उसके परिवार वाले जो होते हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, हम तुम्हें मॉडल बनने के लिए छूट दे देंगे। लेकिन प्रांजल जो थी ये उसके मन में यही बैठा हुआ था कि उसे अभी मॉडल बनना है। अब वो स्कूल जाने लगती है, 9वीं करती है, 10वीं क्लास करती है और 11वीं क्लास करती है। लेकिन 11वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास जब करती है तो उसे फिर से कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हें अगर मॉडल बनना है तो तुम्हें उसके लिए दिल्ली जाना होगा। वो फिर एक बार अपने घर आकर कहती है कि पापा मुझे अगर मॉडल बनना है तो मुझे दिल्ली जाना होगा, आप मुझे दिल्ली जाने दीजिए। एक बार फिर उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद तुम दिल्ली चली जाना और वहीं से कॉलेज की पढ़ाई कर लेना। क्योंकि दिल्ली में महक सिंह के रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी कर लेना, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ से, वहाँ से तुम्हारा कॉलेज भी पास में पड़ जाएगा। अब महक सिंह जो होते हैं उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम बेटा अपनी 12th की पढ़ाई पूरी कर लो। अब प्रांजल समझ जाती है और वो अपनी 12th की पूरी पढ़ाई कर लेती है और उसके 12th में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, वो टॉप करती है। प्रांजल फिर अपने पिता से कहती है कि पिता मुझे दिल्ली जाना है और मेरा एडमिशन वहीं करवा दीजिए। अब महक सिंह के जो पिता होते हैं उसका एडमिशन दिल्ली के गार्गी कॉलेज में करवा देते हैं और वे उसका एडमिशन करवाने के बाद अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, इसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है और ये मॉडल बनना चाहती है, इसकी उसमें थोड़ी हेल्प कर देना। प्रांजल जो थी वो कॉलेज जाने लगी थी। अब रोज कॉलेज जाया करती और रोज आकर अपना काम कंप्लीट करा करती और अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा करती। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। प्रांजल के कॉलेज में कई दोस्त बन जाते हैं। उनमें से उसकी एक दोस्त बनती है प्राची नाम की। वो प्राची जो होती है वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है और सबसे खास दोस्त बन जाती है। अब प्रांजल जो थी उसके साथ खाना खाती, घूमने जाती, मूवी देखने जाती, पढ़ाई भी वे दोनों साथ में करती थी। समय बीतने के साथ साथ वो कहती है कि मुझे मॉडल बनना है। प्राची जब उसकी ये बात सुनती है तो वो कहती है कि हाँ, तुम लगती भी हीरोइन जैसी हो, तुम दिखने में बहुत बेहद खूबसूरत हो, तुम मॉडल बन सकती हो। अब प्रांजल कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो प्राची जो होती है वो दिल्ली की होती है, उसे सब कुछ पता होता है कि मॉडल क्या क्या करती हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो प्राची जो होती है वो कहती है कि पहले तो तुम अपनी एल्बम बनवाओ फोटो की। उस प्राची जो होती है उसे प्रांजल को कोऑर्डिनेटर के पास ले जाती है और वो कई जगह ले जाती है और उसकी एल्बम दिखाती है। तो उसे कई जगह से काम मिलने भी लगता है और वो मॉडलिंग की दुनिया में उतरने लगती है। जब प्रांजल ये देखती है कि उसे काम मिलने लगा है और वो मॉडलिंग की दुनिया में उतरने लगी है तो वो बहुत खुश होती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने लगा। तो सबसे ज़्यादा काम उसे रैंप वॉक का मिलता है जहाँ पर वो जाया करती थी। अब प्रांजल की मुलाकात यहाँ पर एक मॉडल से होती है और उससे बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि मॉडलिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए और हमें कैसे कैसे रहना चाहिए। तो प्रांजल जो होती है उसे अपना दोस्त बना लेती है और उस मॉडल के साथ रहने लगती है। वो मॉडल जो होती है उससे एक दिन आकर कहती है कि प्रांजल, यहाँ हम छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें बड़ा काम चाहिए। तो प्रांजल जो होती है वो कहती है कि तो हमें क्या करना चाहिए। अब उसकी जो दोस्त होती है मॉडल, वो कहती है कि ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो होती है हमें इन पर जहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर बड़े बड़े लोग मिलते हैं और अच्छे अच्छे ऑफर देने वाले लोग मिलते हैं। तो प्रांजल जो होती है वो उसके साथ एक पार्टी में जाती है। जब एक पार्टी में जाती है तो वहाँ जाकर देखती है कि उस पार्टी का तो रंग ढंग ही सबसे अलग है। उस पार्टी में म्यूजिक बज रहा होता है, लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनके हाथों में शराब का गिलास होता है
और वे नशे की हालत में धुत होते हैं। वहाँ पर ड्रग्स भी लिया जाता है। अब प्रांजल जो होती है ये सब देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसने ऐसा नज़रिया अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। अब उसकी दोस्त जो होती है मॉडल, वो कहती है कि तुम कुछ लोगी ड्रग्स व्रग्स, तो वो ना कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ना ड्रग्स लेती हूँ ना मैं ड्रिंक करती हूँ। तो उसकी दोस्त जो होती है मॉडल, वो कहती है कि अगर तुम ना ड्रग्स लोगे ना ड्रिंक करोगी तो इस दुनिया में उतर नहीं पाओगी, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो प्रांजल जो होती है वो फिर नाड़ हिला देती है कि हाँ ठीक है तुम ला दो। तो वो उसे एक वहाँ एक हब्सी होता है जिसका नाम होता है जॉनसन टेम्बो, उसके पास ले जाती है और उसके पास ले जाने के बाद कहती है कि हमें ड्रग्स की एक डोज दो। वे दोनों ड्रग्स की एक एक डोज ले लेती हैं और एक एक डोज लेने के बाद जब प्रांजल ड्रग्स की डोज पहली बार लेती है तो वो नशे की हालत में बेहोश हो जाती है और वो खुश होने लगती है और वो नाचने लगती है और मस्ती करने लगती है। और वो जो काला हब्सी होता है जॉनसन टेम्बो, उसके साथ भी छेड़छाड़ करने लगती है। पार्टी खत्म होने के बाद वे दोनों फिर अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन वो उसकी जो दोस्त होती है मॉडल, वो उसे फिर एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी जॉनसन टेम्बो ही होता है। ये जॉनसन टेम्बो जो होता है ये हर पार्टी में ड्रग सप्लाई का काम करता है। ये बड़े बड़े हीरोइनों को ड्रग्स की सप्लाई करता था। अब वहाँ भी जब जॉनसन टेम्बो को देखती है तो प्रांजल भागती हुई जाती है और उससे एक ड्रग्स की डोज लेती है। अब जब ड्रग्स की डोज लेती है तो उसे अच्छा लगने लगता है और वो जॉनसन टेम्बो के साथ फिर हरकतें ऐसी वैसी करने लगती है। जॉनसन टेम्बो जब ये सोचता है कि ये लड़की क्या कर रही है तो वो पहले से ही इन चीज़ों में माहिर था। अब प्रांजल हर पार्टी में जॉनसन टेम्बो से मिलती है और उसके साथ उसे अच्छा वक्त बिताने को जब मिलता तो वो बहुत खुश होती थी और उसे कहीं ना कहीं जॉनसन टेम्बो पसंद आने लगा था। मगर इसी बीच प्रांजल के जो घर वाले होते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारी बेटी ड्रग्स लेने लगी है। उसके जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें पता लग जाता है और वे उसके घर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी यहाँ मॉडल बनने आई थी और वो ड्रग्स की आदी हो चुकी है। अब जब उनके घर वालों को ये बात पता चलती है तो प्रांजल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो, तुम वहाँ जाकर ड्रग्स क्यों लेने लगी हो, तुम तो मॉडल बनने गई थी और मॉडल बनने के चक्कर में तुमने अपनी हालत क्या कर ली, तुम ड्रग्स ले लेकर ड्रग्स की आदी हो जाओगी। मगर प्रांजल उनकी एक बात नहीं सुनती। आज जब वो अपने रिश्तेदारों की यही बात सुनती थी वो कहते थे, समझाते थे कि बेटा ये सब सही नहीं है, तुम ड्रग्स मत लो, तुम मॉडल बनना चाहती हो, तुम्हारी मॉडल की जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी अगर तुम ड्रग्स की आदी होगी। जब उसके रिश्तेदार ये बात कहते थे उसे अच्छा नहीं लगता था और वो एक दिन अपने रिश्तेदारों का घर छोड़कर वो अपने जॉनसन टेम्बो के साथ रहने लगती है। और जॉनसन टेम्बो के साथ रहने लगती है तो जॉनसन टेम्बो जो होता है उसे एक अलग रूम लेकर देता है और जॉनसन टेम्बो कहता है कि तुम यहाँ पर रहो। अब जॉनसन टेम्बो हर शाम उससे मिलने आया करता था और हर शाम उसे एक डोज दिया करता था जो प्रांजल उससे खुद मांगा करती थी और कहती थी कि मुझे एक डोज चाहिए, मुझे ये ड्रग्स की डोज लेकर सुकून मिलता है। तो जॉनसन टेम्बो जो होता है उसे ड्रग्स की एक डोज देता है और जब वो उसे ड्रग्स की डोज देता है तो प्रांजल जो होती है उसके साथ असली हरकतें करने लगती है। तो जब ये जॉनसन टेम्पो ये चीज़ देखता है तो वो भी उसके साथ ऐसी हरकतें करने लगता है और थोड़ी देर बाद उनके बीच संबंध बनने लगते हैं और जब संबंध बनने लगते हैं तो उनकी जो प्रांजल की जो चीखें होती है वे बाहर तक जाने लगती है, क्योंकि जॉनसन टेम्पो जो होता है उसके साथ एक जानवरों से भी बदतर संबंध बना रहा था। आसपास के जो लोग होते हैं वे सोचते हैं कि अंदर कुछ हो रहा है और कोई किसी को मार रहा है, तो आसपास के लोग दरवाज़ा खुलवाते हैं और जब फिर दरवाज़ा खुलवाते हैं तो जॉनसन टेम्पो और प्रांजल बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहाँ पर जो पूछते हैं वे जाकर कि बेटा क्या हुआ, तुम ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो जॉनसन टेम्पो और प्रांजल कहते हैं कि कुछ नहीं, हम मौज मस्ती कर रहे हैं इसलिए बाहर आवाज़ जा रही है। ये बात कहकर वे उन्हें बाहर कर देते हैं और पड़ोस वाले भी सोचते हैं कि ऐसा ही होगा। अब जॉनसन टेम्पो जो होता है प्रांजल के साथ ही रहने लगता है और हर शाम से एक ड्रग्स की डोज दिया करता था जो प्रांजल खुद मांगा करती थी। हर रोज ये इसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता और इसके साथ जो संबंध बनाता था ये ऐसे बनाता था जैसे किसी जानवर के साथ बना रहा हो। अब आसपास के लोग भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उन्होंने एक बार पूछा था, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम मौज मस्ती करते हैं। तो ऐसे ही चल रहा था। अब जॉनसन टेम्पो जो होता है प्रांजल जो होती है इससे बहुत प्यार करने लगती है और इससे शादी करने का सोच लेती है। मगर जॉनसन टेम्पो जो होता है वो देखता है कि प्रांजल जो है ये ड्रग्स की आदी हो चुकी है और इसे ड्रग्स के आगे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि प्रांजल जो होती है इसने ड्रग्स के चक्कर में अपनी मॉडलिंग की दुनिया को भूल चुकी थी। अब इसका जो मॉडल बनने का सपना था ये उसे चूरम चूर कर चुकी थी और इसको मॉडल बनने का कोई सपना ही नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सपना था कि ड्रग्स लेना है। अब ये दिन रात ड्रग्स के नशे में धूत पड़ी रहती थी और नशे के चक्कर में ये सब कुछ भूल चुकी थी।
अब जॉनसन टेम्पो जो होता है ये सोचने लगता है कि ये नशे की आदी हो चुकी है, ये ड्रग्स की आदी हो चुकी है, क्यों ना इससे मैं काम निकाला जाए। तो जॉनसन टेम्पो जो होता है उसका दिमाग में एक आइडिया आता है। जॉनसन टेम्पो जो होता है उसे प्रोस्टिट्यूशन में तारने का सोच लेता है और उसे बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उनको ड्रग्स के साथ साथ प्रांजल का ऑफर भी देने लगता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो प्रांजल को देखते थे वे उसे देखकर हैरान हो जाते थे और कहते थे कि ये लड़की प्रोस्टिट्यूशन में क्या कर रही है। तो जॉनसन टेम्पो जो होता था वो कहता था कि तुम्हें अपना काम करना है तो करो, नहीं तो ऑफर कैंसिल करो। पर जो लोग होते थे वे उसे कह देते थे कि ठीक है। अब वे ड्रग्स भी लेते थे और प्रांजल को भी लेते थे। अब जॉनसन टेम्पो जो होता था उसका काम अच्छा चलने लगा था क्योंकि उसे दो जगह से पैसा आ रहा था, ड्रग्स का भी पैसा आ रहा था और प्रांजल का भी पैसा आ रहा था। और प्रांजल जो होती थी उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो ड्रग्स की जो डोज लेती थी उसके बाद उसे कुछ नहीं पता होता था इसके साथ हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। अब जॉनसन टेम्पो जो होता है इसके पास बहुत पैसा होता है। अब जॉनसन टेम्पो जो होता है नायरजी से इसके कुछ दोस्त आते हैं, हफ्सी, वे आते हैं। वे आने के बाद पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद वे जब प्रांजल को देखते हैं तो वे प्रांजल के और अट्रैक्टिव होने लगते हैं। तो जब भी जॉनसन से कहते हैं कि क्या हम इसके साथ रात गुजार सकते हैं, तो जॉनसन जो होता है वो कहता है कि ठीक है गुजार लो मुझे। वे हफ्सी जो होते हैं वे उसके दोस्त तो थे लेकिन वे पैसे देने के लिए भी तैयार थे क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अब वे उसके दोस्त जो होते हैं वे भी उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। और प्रांजल जो होती है वो नशे की हालत में इतनी धुत होती है कि उसे कुछ पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब जॉनसन टेम्पो जो होता है वो उसके साथ हर रोज़ यही करता था, वो हर रोज़ उसे किसी ना किसी के लिए ऑफर करता था। अब प्रांजल जो होती है वो सोचती है कि मुझे जॉनसन टेम्पो से शादी करनी चाहिए। वो जॉनसन टेम्पो से शादी करने के लिए कहती है। जॉनसन टेम्पो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जॉनसन टेम्पो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। प्रांजल कहती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब साथ में रह रहे हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। जॉनसन टेम्पो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बीवी बच्चे दोनों ही हैं। अब प्रांजल जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं। चलो ठीक है, अगर तुम्हारे बीवी बच्चे हैं तो उन्हें छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। अब प्रांजल जो होती है शादी की रट लगा कर बैठ जाती है। जॉनसन टेम्पो से ना करता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। मगर जब प्रांजल ज़्यादा कहती थी और उस पर शादी का ज़्यादा दबाव डालती थी तो जॉनसन टेम्पो जो होता था वो प्रांजल को पीट दिया करता था और उसका मुंह बंद कर दिया करता था और उसे ड्रग्स की ओवरडोज दे दिया करता था। अब प्रांजल की ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। अब वो जब भी शादी का दबाव उस पर बनाती तो वो उसे ओवरडोज दे दिया करता था ड्रग्स की, क्योंकि वो अब ड्रग्स के डोज दिन रात लेने लगी थी। अब जॉनसन टेम्पो जो होता है इसके पास कम आने लगता है और जॉनसन टेम्पो एक दिन ड्रग्स के मामले में कहीं खड़ा हुआ होता है तो कोई एक मुखबिर होता है तो पुलिस वालों से जाकर कहता है कि एक जॉनसन टेम्पो नाम का एक हफ्सी है जो एक ड्रग्स का काम करता है और ड्रग्स सप्लाई करता है और वो दिल्ली के इस जगह पर खड़ा है। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो वे जाते हैं और जॉनसन टेम्पो को गिरफ्तार करके लेकर आते हैं और जॉनसन टेम्पो से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर रहते हो। जॉनसन टेम्पो जब बताता है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वे जो ड्रग्स होते हैं उनको उठाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की है जिसका नाम प्रांजल है। जब वे प्रांजल को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ड्रग्स की आदी है। अब प्रांजल को भी वे लेकर आते हैं और प्रांजल से पूछताछ करने की हालत में प्रांजल होती नहीं है तो इसलिए प्रांजल को वे नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं और जॉनसन टेम्पो को कुछ धाराओं के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रांजल जो थी एक मॉडल बनने आई थी लेकिन ये ड्रग्स की ऐसी आदी हो चुकी थी कि इसे ड्रग्स के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। और ये जॉनसन टेम्पो जो था ये एक हफ्सी था, उसके प्यार में ऐसे पागल हो चुकी थी कि इसने अपना मॉडल का सपना भी खो दिया था। इसे चाहिए था सिर्फ ड्रग्स और जॉनसन टेम्पो, जिससे उसकी आज ये हालत हो चुकी है और आज भी ये नशा मुक्ति केंद्र में है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको जागरूक करना था और आपको सचेत करना था। आप ऐसी घटनाओं से बच कर रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। नमस्कार।